सोचिए आपकी कंपनी में एक ऐसा चोर हो सकता है जिसे कोई नहीं जानता, जो आपके भरोसे की आड़ में छुपा हुआ हो। ये कोई साइबर हैकर नहीं है, बल्कि शायद आपका अपना कोई मुलाजिम है। और उसका हथियार एक बिल्कुल आम सा सादा सा चेक। तो आइए आप चेक टेम्परिंग की उन निशानियों को समझते हैं जो अक्सर हमारी नज़रों से ओझल रह जाती हैं। ये सवाल सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, है ना? मतलब कागज का एक बेजान टुकड़ा जिस पर हम रोजमर्रा लेन देन के लिए इतना भरोसा करते हैं, वो एक मुनज्जम फ्रॉड की बुनियाद कैसे बन सकता है? जवाब दरअसल इसकी सादगी में ही छुपा है, और इसी सादगी का फायदा उठाकर फ्रॉड करने वाले अपना जाल बुनते हैं। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही अहम फ़र्क समझना ज़रूरी है। दूसरे फ्रॉड्स में फ्रॉड करने वाला शायद जाली कागजात बनाकर सिस्टम को धोखा दे, लेकिन चेक टेम्परिंग में वो खुद अपने हाथों से चेक के साथ छेड़छाड़ करता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई चोर ताला तोड़ने के बजाय मास्टर की से दरवाज़ा खोल ले। ये ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि ये हमला आपके अपने सिस्टम के अंदर से होता है। कहते हैं कि हर जुर्म अपने पीछे कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ जाता है। चेक टेम्परिंग के मामले में वो जाए वो कुआ खुद वो चेक ही है। तो आइए एक जासूस की तरह इस चेक का मुआयना करें और देखें कि इस पर कौन से राज छुपे हैं। ज़रा इस सूरत हाल के बारे में सोचिए। आपने अपनी कंपनी के एक सप्लायर ABC इलेक्ट्रॉनिक्स को 1 लाख रुपए का चेक दिया, लेकिन आपका एक बेईमान मुलाजिम उस चेक को रोक लेता है और वसूल कुनंदा का नाम बड़ी चालाकी से बदलकर AB चौधरी कर देता है, जो शायद उसका अपना कोई साथी हो। पैसा सीधा उसके अकाउंट में चला जाता है और आपको कभी खबर तक नहीं होती। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये तब्दीली कितनी सफाई से की जाती है। लेजिटिमेट वेंडर इंक को एल वेंडर में बदलना एक मामूली सी तब्दीली लगती है, लेकिन ये इतनी होती है कि बैंक की नज़र से बच जाए। ये छोटी छोटी तब्दीलियां ही होती हैं जिनसे बड़े फ्रॉड किए जाते हैं। देखिए, चेक का सिर्फ सामने वाला हिस्सा ही सब कुछ नहीं होता। अक्सर असल कहानी चेक के पिछले हिस्से पर लिखी होती है, जहां दस्तखत किए जाते हैं। और ये वो जगह है जहां फ्रॉड करने वाले अक्सर कोई ना कोई गलती कर ही जाते हैं। तो जब आपके पास कैंसिल शुदा चेक्स का ढेर हो, तो इन 3 चीज़ों पर बिल्कुल शेरलॉक होम्स की तरह नज़र रखनी चाहिए। दोहरे दस्तखत, ये तो साफ साफ खतरे की घंटी है। क्या दस्तखत किसी बच्चे की लिखाई जैसा लग रहा है? ये एक और इशारा है। यही वो छोटी छोटी बेज़ाब्तगियां होती हैं जो एक बड़े फ्रॉड का पर्दाफाश करती हैं। और ये एक बहुत बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। कंपनियां अपने मुलाजिमीन को पेरोल के जरिए तनख्वाह देती हैं ताकि हर चीज़ का हिसाब रहे। अगर किसी मुलाजिम को अलग से कोई चेक दिया जा रहा है, तो ये सवाल उठाना लाजमी है कि आखिर क्यों? क्या ये कोई जायज़ बोनस है या फिर कंपनी के फंड्स चोरी करने का कोई तरीका? ठीक है, तो हमने चेक पर मौजूद निशानात देख लिए। अब वक्त है कि हम इस मुजरिम के छोड़े हुए कागजी सुराग का पीछा करें, क्योंकि फ्रॉड करने वाले अपनी सबसे बड़ी गलतियां अक्सर यही करते हैं। ये एक सुनहरी उसूल है, इसे याद रखें। एक फ्रॉड करने वाला चेक पर लिखी तहरीर को तो शायद मिटा दे, लेकिन वो अकाउंटिंग के निज़ाम में दर्ज हर एंट्री को नहीं मिटा सकता। हर जाली चेक के पीछे उसे छुपाने के लिए कई और झूठे इंदराजात करने पड़ते हैं, और यहीं पर उसका झूठ पकड़ा जाता है। उसे अपनी ज़ाती चेकबुक की तरह समझें। अगर आपकी चेकबुक से कुछ चेक गायब हों तो आप फौरन परेशान हो जाएंगे, है ना? कंपनियों के लिए भी यही उसूल है। गायब चेक्स या बहुत ज़्यादा मनसूख शुदा चेक्स इस बात का पक्का इशारा है कि कोई शख्स सिस्टम के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इसके पीछे एक बहुत आम सी चाल होती है। एक मुलाजिम चेक अपने नाम पर कैश करवा लेता है, लेकिन कंपनी के रिकॉर्ड्स में उसी चेक को वॉइड यानी मनसूख शुदा के तौर पर दर्ज कर देता है। इस तरह खातों के मुताबिक कोई रकम अदा ही नहीं हुई, जबकि हकीकत में पैसा चोरी हो चुका होता है। अब तक हमने कंपनी के अंदर के सबूतों पर तवज्जो दी, लेकिन कभी कभी फ्रॉड का पहला इशारा बाहर की दुनिया से आता है। आइए अपनी तफ्तीश का दायरा थोड़ा वसी करें और देखें कि बाहर के लोग हमें क्या बता सकते हैं। ये वो अल्फाज हैं जो किसी भी कंपनी के मालिक के लिए एक डरावना ख्वाब हैं। एक वफादार ग्राहक अपनी अदायगी वक्त पर भेजता है, लेकिन आपका रिकॉर्ड उसे एक नादिंदा के तौर पर दिखा रहा है। यह सिर्फ एक छोटी सी गलती नहीं, ये इस बात का इशारा हो सकता है कि आपका कोई मुलाजिम उन अदायगियों को अपनी जेब में डाल रहा है। यहाँ एक बहुत बड़ा सबक है। ऐसी शिकायत को सिर्फ कस्टमर सर्विस का मसला समझकर नज़रअंदाज न करें। ये आपके फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम का सबसे अहम हिस्सा हो सकती हैं। आपके ग्राहक नादानिस्ता तौर पर आपके जासूस बन सकते हैं। एक जायज़ कारोबार का एक हकीकी पता होता है, एक दफ्तर, एक दुकान। लेकिन अगर आपकी कंपनी किसी ऐसे वेंडर को अदायगी कर रही है जिसका वाहिद पता एक PO बॉक्स है, तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या ये वाकई एक हकीकी कंपनी है या सिर्फ एक मेल बॉक्स जिसके पीछे कोई फ्रॉड छुपा हुआ है? इसे शेल कंपनी स्कीम कहते हैं। एक मुलाजिम कागज़ों पर एक जाली कंपनी बनाता है जिसका ना कोई दफ्तर होता है, ना कोई मुलाजिम, बस एक नाम और एक PO बॉक्स।
फिर वो उस जाली कंपनी के नाम पर अपनी ही कंपनी को जाली बिल बेचता है। आपकी कंपनी उन बिलों की अदायगी करती है और पैसा सीधा उस मुलाजिम की जेब में चला जाता है। ये एक बहुत ही होशियार और खतरनाक किस्म का फ्रॉड है। तो हमने चेक, कंपनी के खातों और बैरूनी ज़राए से मिलने वाली तमाम अलामात का जायजा लिया। अब इन सबको जोड़कर देखते हैं कि इसका असल मतलब क्या है और हमें इससे क्या सबक सीखना चाहिए। ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये खतरे की अलामतें अलग अलग जजीरे नहीं हैं, बल्कि एक ही जाल के धागे हैं। एक जाली दस्तखत, एक गायब चेक और एक गाहक की शिकायत। जब आप इन धागों को खींचना शुरू करते हैं तो पूरा फ्रॉड का जाल खुलकर सामने आ जाता है। और यही इस जुर्म की सबसे तकलीफदेह हकीकत है। ये आपके एतमाद पर एक हमला है। इसीलिए सिर्फ सिस्टम पर भरोसा करना काफ़ी नहीं है, बल्कि अपने मुलाजमीन को भी इस बारे में तालीम दे और एक ऐसा माहौल बनाए जहां हर कोई चौकन्ना रहे। और आखिर में ये एक सवाल है जो हर बिजनेस मालिक को खुद से पूछना चाहिए। आपकी कंपनी के बैंक स्टेटमेंट्स पर कौन नज़र रखता है? क्या वो वही शख्स है जिसके पास चेक लिखने का भी इख्तियार है? क्योंकि अगर रखवाला ही चोर बन जाए तो फिर कोई भी महफूज नहीं है।